अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से जी हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो आज है फ्राइडे का दिन। ब्रेकफास्ट करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले पैकिंग की जाए। और ये मैं आप सबको अभी दिखाऊँगी गिफ्ट्स जो कि मैंने अपने इन लॉज़ के लिए लिए हैं। ये जो बैग है ये मैंने अपनी जेठानी के लिए लिया है, तो क्योंकि अब वो ऑब्वियसली उम्र पे आ रही है तो गिफ्ट तो कुछ ना कुछ देना ही था। तो ये वाला जो फ़ेस वाश है ये मैं पाकिस्तान से उनके लिए लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाले फ़ेस वाश लेके आना। ये जो शूज़ हैं ये मैंने अपनी जेठानी के दोनों बेटियों के लिए लिए हैं एक जैसे। और ये जो बैग है ये उनके लिए। सो इसी के अंदर ही मैंने कर दिया था, शूज़ जो हैं वो एडजस्ट कर दिए थे और दोनों जो फ़ेस वाश हैं ये भी मैंने एडजस्ट कर दिए थे। उसके बाद ही मैं आपको ये वाले शूज़ दिखाऊंगी। तो ये वाले शूज़ जो है ये हमने फ्लोरिना से लिए थे अपने फ़ादर इन लॉ के लिए, क्योंकि इस तरह के शूज़ जो होते हैं वो थोड़े से जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कंफर्टेबल रहते हैं वाइल ट्रैवलिंग, या अगर आपने बहुत ज़्यादा चलने वाला काम करना हो। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये शूज़ जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये वाला जो परफ्यूम है ये है जी मेरे फादर इन लॉ के लिए। और उसके बाद ये जो गोल्ड की रिंग है ये मेरी मदर इन लॉ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा फ़ोन है वो बिल्कुल भी इस रिंग को जो है फोकस नहीं कर रहा था। मैं दूर भी कर रही थी तब भी नहीं, मैं पास भी कर रही हूँ तब भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा वो फोकस जो है वो कर देगा। सो बस जितना हो गया बहुत है। तो उसके बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के परफ्यूम्स। हाँ, तो इसके अंदर जो परफ्यूम थे वो मेरे जेठ के लिए थे और मेरी जेठानी के लिए। ये परफ्यूम जो है ये मैंने अपनी जेठानी के लिए लिया था, मतलब उनके लिए मैंने एक वो वाला बैग लिया और एक ये परफ्यूम। और ये जो परफ्यूम है ये था मेरे जेठ के लिए। सो ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं ये लेने के बाद उनके लिए हमने लिया और उनके बच्चों के लिए हमने लिए थे कपड़े। सो अभी चल के मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो पैकिंग करते हुए मैंने सोचा कि बस थोड़े थोड़े क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये उनकी बड़ी बेटी के लिए था, तो और ये उनकी छोटी बेटी के लिए था। सो उनकी एक बेटी जो है वो माशाल्लाह से 10 इयर्स की है और एक बेटी जो है वो 13। सो ये मेरे जेठ के लिए जो है शर्ट ली थी हमने R&B से। उसके बाद ये 2 सूट और हैं उनकी बेटियों के लिए। ये फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं और नीचे इनके टाइट्स हैं सिंपल ब्लू वाले। सो ये हमने ली थी। उसके बाद ये थोड़ी सी मिक्स वाले स्टफ़ थे, ब्लू शर्ट्स जो थी और जो येलो थी वो गर्म थी। ये जो ऑफ वाइट क्रीम कलर के शूज़ नज़र आ रहा है ये मेरी मदर इन लॉ के हैं। ये जो सेंटर में है ये मेरी नंद के लिए हैं और जो ब्राउन है ये भी मेरी मदर इन लॉ के लिए शूज़ हैं। सो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए 2 जोड़े शूज़ के लिए थे और रिंग ली थी। उसके बाद जी पैकिंग स्टार्ट हो गई हमारी अपनी। सो ये सारे कपड़े जो हैं ये हस्बैंड के हैं। उन्होंने कहा था कि पहले दिन तो आराम होगा तो अगले 2 दिन के लिए मेरे जो हैं वो ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट रख लेते हैं। सो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही अपने कपड़े निकाले थे और मैंने जस्ट उनको फ़ोल्ड किया और बैग में रख दिया। मेरी आवाज़ जो है वो शायद आप लोगों को भारी आ रही हो क्योंकि मेरा गला जो है वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा लेट जो है वो अपलोड हो रहा है। मैं वापस आ चुकी हूँ मक्का से, बट ये है कि वापसी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने अपने लिए ये वाली एक शर्ट रखी थी जो कि पुनंजा से ली थी और नीचे एक टाइट रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ से एक ये शर्ट ली थी, हाँ, जो कि थोड़ी लॉन्ग थी, इसके नीचे मैंने ये टाइट ले लिया था। और फिर मैंने यहाँ से एक और ये वाली शर्ट ली थी, ये भी लॉन्ग है। तो मैंने सोचा कि उम्रे पे जा रही हूँ तो नए साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। ये मेरा रात के लिए ट्राउज़र शर्ट रखा था, अरिया बिया के लिए स्कार्फ़। और ये 6 सूट जो हैं वो मैंने रखे थे इनाया के लिए। और इसी तरह से 6 सूट जो हैं वो दोनों बहनों के, आई थिंक 3-3 सूट जो है वो अरिया बिया के थे। नहीं, मतलब 6 सूट एक एक मैंने बेटी के लिए रखे। तो क्योंकि ये था कि मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो आई नो वो छोटे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं कपड़े। तो मैं उनके कपड़े काफ़ी एक्स्ट्रा लेकर गई थी कि अगर एक दिन में 2 बार भी चेंज करने पड़ते हैं तो एटलीस्ट कपड़े जो हैं वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने सोचा कि अब जो मेरा बैग है मैं वो रेडी कर लूँ। सो ये नया पाउच जो है मैंने निकाला, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी क्योंकि ये पुराना पाउच है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं नया लेके जाती हूँ। सो ये मेरे पास कुछ कैश था जो कि मैंने सोचा कि मैं उस न्यू वाले पर्स में रख लेती हूँ। बाकी जो कॉइन्स थे वो भी मैंने रख लिए। यहाँ पे अच्छी बात है कि कॉइन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। पाकिस्तान में कॉइन्स जो है ना बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, मतलब वहाँ पे मांगने वाले भी नहीं लेते
उसके बाद थोड़ा सा कैश जो है वो और निकला है, तो मैंने सोचा इसको संभाल के रखती हूँ, ऐसे नो मैं कहीं गिरा दूँ, तो इसीलिए मैंने अंदर ज़िप वाली जगह पे रखा है कि ताकि मेरा गुम ना हो। उसके बाद ये मेरा छोटा पाउच है जिसमें सारे मेरे कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स, आईडी कार्ड्स और मेरे लाइसेंस होता है वो सब कुछ। सो इसको मैंने ऑब्वियसली अपने साथ रखना था। एक लिप ग्लू जो है ये मेरा पक्का होता है, बिकॉज ड्राइनेस जो है मक्का के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जो है वो ये लाज़मी रखना चाहिए अपने पर्स में। जब आप उम्रा ख़त्म कर लें तो आप लगा सकते हैं, ऑब्वियसली उम्रा से पहले तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ये मैंने एक जार लिया था 5 रियाल से, इसमें मैंने बच्चों का जो है वो पाउडर मिल्क जो है वो मैंने सोचा कि डाल के इसके अंदर रख लूँगी और बैग के अंदर रख लूँगी, ज़्यादा हैवी बैग जो है वो ताकि ना हो, मैं नहीं उठा सकती। तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर रख ली। अभी इसके बाद इसमें वाइप्स और बच्चों के फीडर, उनका एक एक जोड़ा कपड़ों का एक्स्ट्रा, सो वो सब भी अभी आना था। उसके बाद जी मैंने ये कुछ अपना पर्सनल सामान था जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होता है, ये भी मैंने सब रखा। ये हस्बैंड का परफ्यूम है, मेरा सीरम, उसके बाद मेरी सनस्क्रीन और रोल ऑन, और उसके बाद हस्बैंड की क्रीम, और फिर उसके मेरा परफ्यूम एंड लोशन। ये तो बेसिक सामान है, तो ये मैं इस पाउच में सारा जो है वो एडजस्ट कर दूँगी। ये सब पैकिंग करने के बाद हम चले गए थे गाड़ी ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो उसकी बैटरी ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मुझे 2 दिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ। मैं मार्केट जो है वो पैदल गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि पहले जो है वो बैटरी ठीक करवाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैटरी ठीक करवाना लाजमी है, क्योंकि हम ट्रैवल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर बैटरी ख़राब होना बनती नहीं है, तो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ सकती है हमें। सो यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट लगे होंगे और हमारी बैटरी जो बिल्कुल सही होगी। और उसके बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी हमारी 2 से 3 चीज़ें और रहती थी जो हमने गिफ्ट्स जो है वो देने थे। सो यहाँ पे हम आए थे रेड टैग में, तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो हाँ, बच्चे जो हैं वो काफ़ी तंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये आ गया जी नेक्स्ट डे, सैटरडे का दिन, जब हम मक्का के लिए निकल चुके हैं घर से। हम लोगों ने जल्दी निकलना था घर से, बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली 3 बंदे हैं, और जब आप अकेले हों तो इतना सारा काम करना हो तो आप लेट हो ही जाते हैं। अभी आपको राइट साइड पे जो एक कैमरा का बॉक्स नज़र आएगा, ये वाला, जिसमें मैंने थोड़ा सा फोकस भी किया, ये बेसिकली कैमराज है। यहाँ पे अगर आप स्पीड जो है वो अगर आपकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिर आपको फ़ाइन आ सकता है। सो यहाँ पे ट्रैवल करते हुए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो जी हमने थोड़ा सा सफ़र कर लिया था और मेरी नज़र इन पहाड़ों पर पड़ी, जो कि किसी जगह से बिल्कुल मतलब मट्टी वाला कलर था और किसी जगह से बिल्कुल सारे ब्लैक थे। मतलब ये रियल में तो देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे, कैमरे में ये इतने अच्छे नहीं आए ऑब्वियसली। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा सा ही हुआ था, क्योंकि दिन का टाइम था। गाड़ी में तो खैर गर्मी नहीं थी। यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे जद्दा, और मुझे ये प्लेन जो है नज़र आया, और मैंने इसको देख के ये सोचा सबसे पहले कि मैं यहाँ पे आ तो गई हूँ, और पता नहीं मैं इस पे बैठ के दोबारा पाकिस्तान कब जाऊँगी। तो वही बात है ना कि बंदा जहाँ रहता हो, जो चीज़ आपके पास नहीं होती आप हमेशा उसी को याद करते हैं। सो अच्छा, उसके बाद जी हम जद्दा से ही गुज़र रहे थे, तो मक्का जाते हुए ये वाला ब्रिज जो है ये हमेशा आपको मिलेगा, जो कि इन्होंने ना कुरान बनाया हुआ है ऊपर, और ये बड़ा प्यारा लगता है। जो लोग मक्का जाते हैं ऑब्वियसली, या जो लोग उम्रे पे आते हैं, उन्होंने तो ये चीज़ देखी हुई है। यहाँ पे अभी हम मक्का सिटी में एंटर हुए हैं, मतलब लेकिन बहुत दूर है अभी हम मक्का से। तो मैंने सोचा कि थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज़ मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद आ रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मक्का के एरिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त लगा दिए हैं। पहले यहाँ पे दरख्त नहीं होते थे, ग्रीनरी जो है वो यहाँ पे सेंटर पे कम होती थी, अब इन्होंने मक्का में लगा दिए बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुँच गए हैं, और यहाँ बस अभी हम अपनी होटल के पास, बस अभी हम पहुँचने वाले थे अपनी होटल में। हमें आते आते काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि बीच में हम मीकात में रुक गए थे एहराम बांधने के लिए, सो हमें वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो खैर करते कराते हम फिर भी ठीक अपने टाइम से ही पहुँच गए थे। बट ये था कि मेरे बच्चों की नींद नहीं पूरी हुई थी, और मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो भी अभी तक पहुँचे नहीं थे होटल में। तो हमें वो टेंशन हो रही थी कि वो लोग अभी क्यों नहीं पहुँचे, बिकॉज़ उनको यहाँ पे पहुँचे हुए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया था। सो बाकी की अपडेट जो है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।